मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को स्थानीय भांग के रेशे की शॉल, बेड़ों के उत्पाद और नंदा देवी राजजात की परंपरागत वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊ, रणसिंघा युक्त प्रतिकृति भेंट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक एवं ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली द्वारा कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत देहरादून मेट्रो नियो परियोजना प्रस्तावित की गई है। विस्तृत तकनीकी अध्ययन के उपरांत इस परियोजना की डीपीआर, जिसमें 2 कॉरिडोर्स, कुल लंबाई 22.424 किमी और कुल लागत रुपया 1852.74 करोड़ है। इसके प्रस्ताव पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से परियोजना के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने ऑल वेदर रोड चारधाम सड़क परियोजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के कार्यों हेतु प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कुल 155 कार्यों के रुपए 2550.15 करोड़ के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था। मंत्रालय द्वारा रुपए 250 करोड़ के कार्यों में सहमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों की स्वीकृति दिलाए जाने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विगत वर्षों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य मार्गों में यातायात दबाव में बढ़ोतरी हुई है। राज्य मार्गों को उच्चीकृत किया जाना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ही 6 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसके अतिरिक्त 190 किमी के तकरीबन काठगोदाम, भीमताल, ध्यानाचोली, मोरनोला, खेतीखान, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को पर्यटन, सैन्य आवागमन एवं आम जनमानस के लिए नितांत उपयोगी होने के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया जाना निवेदित है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत नेपाल सीमा पर टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 2 लेन का निर्माण चारधाम योजना के अंतर्गत निर्मित है। पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक की सीमा मार्ग को बीआरओ द्वारा विकसित किया गया है। पिथौरागढ़ लिपुलेख मार्ग में स्थित गुंजी गांव से जोलिंगकांग तक के भाग को भी बीआरओ द्वारा निर्मित कर लिया गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, जोशीमठ, लपथल, बाराहोटी तक 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। भारत चीन सीमा में वर्तमान में कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो जनपद पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग आईटीबीपी पोस्ट को जनपद चमोली के लपथल से आईटीबीपी पोस्ट को सीधे संयोजित करता है। अतः सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण टनल मार्गों के निर्माण से उक्त दोनों सीमा पोस्ट की दूरी 404 किमी कम होने के साथ साथ पर्यटन एवं सीमा प्रबंध की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मानस खंड में स्थित पौराणिक मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के दृष्टिगत प्रथम चरण में 16 मंदिरों में समग्र विकास कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व से निर्मित 1 लेन सड़क मार्गों को 2 लेन में परिवर्तित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण आदि कार्यवाहियों को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किया जा रहा है। प्रथम चरण में निर्माण कार्य हेतु लगभग 1000 करोड़ की आवश्यकता होगी। उक्त धनराशि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के साथ सड़कों एवं परिवहन के संबंध में खूब चर्चाएं की और अवगत कराया कि CRIF से 250 करोड़ रुपए कार्यों की सहमति सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आपदा की स्थिति की भी जानकारी दी और प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति और राज्य में पर्यटकों के आवागमन के दृष्टिगत 6 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री को मानसून की स्थिति एवं आपदा की स्थिति से
से भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से सौंग बांध के निर्माण की भी स्वीकृति का अनुरोध करते हुए बताया कि इससे देहरादून शहर की 2050 तक की पेयजल समस्या का समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने सौंग बांध के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस वर्ष दिसंबर से प्रदेश में प्रस्तावित वैश्विक निवेश सम्मेलन प्रतिभाग हेतु भी अनुरोध किया। मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकार के सभी प्रकार की चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रही हैं तो निश्चित रूप से उस दिशा में सभी समाज को आगे बढ़ना चाहिए और एक सद्भावना का माहौल बनाना चाहिए। देश और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ उत्तराखंड प्रहरी।